जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। जैसा कि हम रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम रीजनिंग में 17 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो में 2 शिफ्ट के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 17 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों से। आपके सामने ये पहला प्रश्न है। दिया हुआ क्या, FUEL को 50 और JEER को 44 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में FARE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, F कितना है 6, U 21, E 5 और L 12। अगर हम सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21 6 27 5 32 32 12 44। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 6 हुआ है, 44 6 50। ऐसे ही है J 10, E 5, फिर 5, R कितना हो जाएगा 18। अगर हम सबको ऐड करेंगे कितना, 10 10 20 18 20 18 38 और फिर 6 जोड़ा गया है 44। इसका मतलब अगला जो होगा उसमें भी 6 जोड़ा जाएगा। फेयर में क्या हो जाएगा, F 6 1 R 18 और E 5, 6 1 7 18 7 25 25 5 30 30 में हम 6 जोड़ देंगे कितना आएगा 36। राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की साइड चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ क्या, कौन सा निष्कर्ष सही है इनइक्वालिटी से। क्या दिया हुआ है, H छोटा है यस से। हम यहाँ पे देखेंगे कि H, हम देख रहे हैं H बड़ा है यस से, और यहाँ कह रहे हैं छोटा यस से। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है A छोटा अथवा बराबर है Y के। हम यहाँ देखेंगे A बराबर है यस के, X बराबर यस के, और यस छोटा अथवा बराबर है Y के। इसका मतलब क्या है, A छोटा अथवा बराबर है Y के, सही है। तो हमारा कौन सा, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या सीरीज से, काउबॉय को लिखा जाए WOCYOB। इसका मतलब यहाँ से क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया, और इसको यहाँ से रिवर्स किया गया। ऐसे 10 जल, इसको क्या लिखा गया, यहाँ से रिवर्स करके NAT फिर ELG। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऑप्शन देखना क्या, मैन GL, यहाँ से रिवर्स करेंगे NAM, ये हमारा नहीं है। फ्लावर FLOW, यहाँ से रिवर्स किए OLF आ गया, REW। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की साइड चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, OPQRST और U 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। R और P के बीच में केवल एक डब्बा रखा हुआ है। 7 डब्बे रखे हुए हैं क्या एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, ये हमारे 7 डब्बे हो गए। क्या कह रहा है, S और T के बीच में केवल एक डिब्बा रखा है। P और Q के बीच में केवल एक डिब्बा रखा है। Q को सबसे नीचे रखा गया है। Q को हम सबसे नीचे रख देंगे। Q कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे। T और Q के बीच, T को Q के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब T कहाँ पर हो जाएगा, 2 नंबर पर। और P और Q के बीच में केवल एक डब्बा है। P और Q के बीच में केवल एक डब्बा, इसका मतलब क्या है, P जो है तीसरे पे है। S और T के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है। S और T के बीच में एक डब्बा रख दिए हम। ठीक, अब आप क्या कह रहा है, S और Q के बीच में कितने डब्बे रखे हुए हैं। S और Q के बीच में कितने डब्बे रखे हुए हैं, हमारा यहीं से आंसर मिल गया क्या, 2 डब्बे रखे हुए हैं। S और Q के बीच में कितने डब्बे हैं, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूरा बनाते हैं, क्या है, S और T के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया, R और P के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है, R और P। ठीक है, यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, R। ठीक है, R और P के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है। हमारा यहीं से आंसर क्या मिला,
एस और क्यू के बीच में कितने डब्बे हैं, तो एस और क्यू के बीच में 2 डब्बे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर सीरीज से है। सीरीज क्या है? 124, 129, 136, 145 और 159। 124 में 5 जोड़े, 129, 129 में 7 जोड़े, 136, 136 9, 145, 145 11, 156, 5 7 9 11, इसके बाद क्या आ जाएगा 13। इसमें 13 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 169। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों में विभिन्न भागों में दी गई संख्याओं व्यक्तियों को दर्शाती है। क्या ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं? अकाउंटेंट ये हमारा है और द्विभाषी ये, तो हमारा ये सर्कल जो है वो क्या है? ऐसे कितने अकाउंटेंट जो द्विभाषी हैं? ये हमारा कितने हैं? 9, और ये 15। 15 9 क्या है? 24। 24 ऐसे अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या हो। ठीक पहले और ठीक बाद मतलब संख्या हो और बीच में क्या हो? 2 सम संख्याएं हो। ऐसा कहाँ पे आपको मिल रहा है? 2 6 3, एक यहाँ पे मिल गया 6 3 और 8, दोनों साइड में क्या है? सम संख्याएं हैं। और दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 5 3 नहीं, 6 5 3 नहीं, 2 5 6, दूसरा क्या मिला? 2 5 और 6, उसके बाद 9 5 1 नहीं, 1 7 2 नहीं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2। ऐसे 2 सेट हैं जिनके बीच में संख्या और दोनों साइड में क्या है? सम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? UCK4 WFO9। U कितना है? 21, W 23, Y 25, A 27। इसका मतलब क्या है? 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 मतलब क्या हो जाएगा? C। ठीक, ये क्या है? 3 6 9 L 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा? 15, 15 पे O, CO। CO हमारे यहाँ है, CO यहाँ है। हम नंबर देखेंगे, 4 है, 9 है, 19 है और 39 है। 4 से 9 में मतलब 5 का गैप, 9 से 19 में 10 का गैप, 19 39 में 20 का गैप। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 में जोड़ेंगे कितना? 39 + 40 79, मतलब CO और 79। 79 हमारा ऑप्शन कहाँ? CO ये 79, ऑप्शन C सही है। K कितना है? 11, O 15, S 19, W 23। ठीक, 23 के बाद कितना आएगा? 11 15 19, 11 के बाद 4 जुड़ा 15, 15 के बाद 4 जुड़ा 19, 19 के बाद 4 जुड़ा 23, 23 के बाद 4 जुड़ेगा 27, COA 79। आंसर हमारा हो जाएगा COA 79, ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है कि इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो करेगा उसी पैटर्न फॉलो करता हुआ हमारा कौन सा आंसर सही है, ये हमें देखना है। ये 35 12 29, 35 12 29, 23 16 और 31, 35 और 29। अगर हम इसको माइनस कर दें 29 में से 35 को, क्या आ जाएगा? 6, और 6 का 2 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 12। ऐसे 31 को 23 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 8, 8 को 2 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 16। ऐसे हम ऑप्शन देखेंगे, 21 को 18 से माइनस किए 3 आएगा, 3 से 2 से गुणा करेंगे 6 नहीं। 23 को 19 से माइनस किए, कितना आ जाएगा? 4, 23 से 19 माइनस होगा 4, और 4 का 2 से गुणा हो जाएगा 8। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? PQRST U और V एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है, मतलब सबसे जो नीचे है वो मंजिल क्रमांक 1, उसके ऊपर 2 3 4 5 6 और 7 फ्लोर की मंजिल है। उसके बाद क्या कहा गया? Q मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है।
2 पर कौन रहता है, Q। ठीक है, और U, R U की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, S V मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, T और P मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, R सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। सबसे ऊपर वाली मंजिल कौन सी है, 7। ठीक है, R और P मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, R और P मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, मतलब ये 6 पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करा, P किस फ्लोर पर रहता है, हम यही बता सकते कि P किस पे रहता है, 5वीं मंजिल पर। उसके बाद क्या, R U मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, U के ठीक ऊपर किसको बैठा दिए, R को। S V मंजिल के ठीक नीचे रहता है, T और P मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, T और P के बीच में अगर 3 लोग रहेंगे तो T कहाँ रहेगा, 1 पे रहेगा। ठीक है, S V मंजिल के ठीक नीचे रहता है, V मंजिल के ठीक नीचे कौन रहेगा, S रहेगा। ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो क्या बोला, P किस मंजिल पर रहता है, P 5वीं मंजिल पर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया, 11, 21, 47, 97, 179। अगला मिसिंग टर्म ज्ञात करना है। हम क्या देख रहे हैं, 11 से 21 कितने का गैप है, 10 का। ठीक, 21 से 47 कितने का गैप है, तो हम देखेंगे कितना, 26 का गैप है। कितना, 26 का गैप है। और 47 से 97 50 का गैप है। 97 से 179 9 में से जाएगा 2 और 70 में से हो जाएगा 8, 82 का गैप है। ठीक, ये हमें क्या मिला, 10, 26, 50, 82। और 10 में से अगर हम 26 को माइनस करें क्या आएगा, 16। 26 में से 50 को माइनस करें कितना आएगा, 24। ठीक, यहाँ देखिए क्या है, 10 है, 10 का गैप मिला, 26 का गैप मिला, 50 का मिला और 82 का मिला। ठीक है, अगर हम 10 में से 26 को माइनस किया कितना आ गया, 16। और 26 में से 50 को माइनस किया कितना आ गया, 24। 24 में से 82 को माइनस किया कितना आ गया, 32। मतलब ये कितने का है, 8 8 का। 16 8 24, 24 8 32, 32 8 कितना हो जाएगा, 40। अब हम इसमें 40 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 122। 122 आया, इसका मतलब हम 22 इसमें अब जोड़ेंगे, 179 में कितना आएगा, 9 2 11। 122 जोड़ देंगे, 9 2 11, 7 2 9 1 10, मतलब 301। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु ए है। ठीक, ए से बी तक पहुंचने में अनीता को 70 मीटर चलना पड़ता है। 70 मीटर चल गई, फिर वह दाएं ओर, उसे दाएं मुड़ना चाहिए, 70 मीटर चलना चाहिए। ठीक है, फिर उसको दाएं मोड़ दिए हम, 70 मीटर चला दिए। यहाँ से 70 मीटर चल गई, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए, 150 मीटर चलना चाहिए। बाएं मुड़ के कितना चल गई, 150 मीटर। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए, 70 मीटर चलना चाहिए। फिर बाएं मुड़ के कितना चली गई, 70 मीटर। ठीक है, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए, कितना चलना चाहिए, 90 मीटर। यहाँ से बाएं मुड़ेगी और चलेगी कितना, 90 मीटर। ठीक, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। यहाँ से दाएं मुड़ गई और कितना चलेगा, 100 मीटर। ठीक है, अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए। बाएं मुड़ के कितना चले जाना चाहिए, 130। ये 70, यहाँ तक कितना है, 90। बचा हमारा कितना, यहाँ पे 60 और ये 70। 130 मीटर मतलब हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे 130 मीटर चल गई वो। बिंदु ए यहाँ है और बिंदु बी कहाँ है, यहाँ पे। और ये इतना डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 मीटर। इतना डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, बिंदु बी से बिंदु ए कितनी दूरी पर है। बिंदु बी से बिंदु ए कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो बिंदु बी से हमें देखना है बिंदु ए कितनी दूरी पर, 100 मीटर, और किस दिशा में है, ये उत्तर दिशा में है, 100 मीटर उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 1 और 3 में विभक्त करने पर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। मतलब जो पैटर्न इसमें फॉलो करेगा वही पैटर्न को फॉलो करता हुआ हमारा आंसर होना चाहिए।
12, 15, 18, 45, 35 और 25। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, क्या पैटर्न हमें मिलेगा, 12, 15, 18। अगर हम 12 और 18 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 30। ठीक, भागे कितना किया है, 2, तभी आया हमारा 15। ऐसे 45, 25, 70, 70 भागे 2, 35। ठीक है, ऐसे में ऑप्शन में अगला देखना कितना हो जाएगा, 13, 17, 17, 13, 30 भागे 2 करेंगे नहीं आएगा। 25, 15, 40, 40 भागे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 20। समझ में आया, 15 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 भाग 2 कर देंगे 20। चलिए अगला प्रश्न। सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, 10 मीटर चला दिए हम सुनील को। फिर बाएं मुड़ता है, 11 मीटर चलता है। बाएं मुड़ गया, 11 मीटर चल गया ये। वहाँ से पुनः दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से दाएं मोड़ दिया, 13 मीटर चल गया। वहाँ से पुनः दाएं मुड़ता है और कितना चलता है ये, 25 मीटर। दाएं मोड़ दिए, 25 मीटर चल गया। अब ये क्या कह रहा है, अब सुनील का मुख किस दिशा में है, ये कौन सा है, पूर्व दिशा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि संख्या 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8 के प्रत्येक विषमांक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक समांक में 1 घटाया जाता है। समांक से 1 घटा दें और विषमांक में 2 जोड़ दें, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। तो हमें पूरी संख्या बदलने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं बाएं से तीसरा अंक कौन सा है, 1। 1 हमारा क्या है, विषम है, विषम में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ठीक, और दाएं से तीसरा कौन सा है, 2। 2 हमारा क्या है, सम। सम में से क्या करना है, 1 घटाना है, 1 माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 1। अब क्या करें, इन दोनों का योग 3 और 1 कितना हो जाएगा, योग 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, टी, यू, बी, डब्ल्यू और एक्स एक ही इमारत की 6 अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है। जो सबसे नीचे है वो 1, इसके ऊपर 2, फिर 3, 4, 5, 6। ठीक, 6 लोग हैं। वी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। सबसे नीचे वाली मंजिल पर वी रहता है, इसका मतलब वी कहाँ है, 1 पे। एक्स और यू प्रत्येक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं। टी और यू डब्लू के ठीक मध्य, डब्लू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। डब्लू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। कह रहा है एक्स और यू सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं, मतलब एक्स यू यहाँ हो सकते हैं या एक्स यू यहाँ हो सकते हैं, इन दोनों में से किसी पर रहेंगे। ठीक, डब्लू ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है। ठीक मध्य वाली मंजिल कौन सी हो गई, नहीं, टी और यू और डब्लू के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है। टी, यू और डब्लू के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है, मतलब टी यहाँ होगा। ठीक है, यू और डब्लू के बीच में अगर टी होता है तो यहाँ पर टी होगा, तो इसका मतलब एक्स यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है, यू और यहाँ पे एक्स। ठीक, अब हमारा बन गया। क्या पूछ रहा, मंजिल क्रमांक 5 पे कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 5 पे कौन बचेगा, यस। हमारा एक कौन बच रहा है, यस। यस कौन रह रहा है मंजिल क्रमांक 5 पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, समझ में आया। देखिए क्या है, कह रहा सबसे पहले क्या कहा गया, दिया हुआ है सबसे पहले वी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, वी को हम सबसे नीचे वाली मंजिल पर बैठा दिए। एक्स और यू प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं, अभी हम छोड़ दिए, आगे बढ़े। टी और यू और डब्लू मध्य वाली मंजिल के बीच में रहता है, इसको छोड़ दिए। डब्लू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, मंजिल क्रमांक 2 पर बैठा दिए डब्लू को। अब ये क्या कह रहा है, टी यू और डब्लू के मध्य में रहता है। अगर डब्लू और यू के बीच में रहेगा मतलब टी 3 पे रहेगा, यू 4 पे रहेगा और एक्स 6 पे, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ, एक्स और यू क्या है, सम क्रमांक वाले पे रहते हैं, तो यस कहाँ जाएगा, 6 पे। तो ये हमारा बच्चा यस, यस किस पे आएगा, 5 पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैलेंडर से दिया हुआ है, 15 मार्च 2022 को मंगलवार था। 15 मार्च 2022 को था कौन सा दिन, मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक, तो पूछा 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए, अगर साधारण वर्ष होता है, सेम वर्ष अगर अगले साल में हम जाते हैं सेम डेट पे, तो 1 दिन बढ़ जाता है, और अगर लीप वर्ष होता है तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्या है, 15 मार्च 2022
साधारण वर्ष है। अगर हम 15 मार्च से 2021 देखें, 15 मार्च 2021 को कौन सा दिन रहा होगा, तो एक दिन आगे जाता है, लेकिन ये हम कैलेंडर में क्या है पीछे, तो ट्यूसडे 2022 में था, तो 2021 में क्या रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, मंडे। एक दिन हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे। ठीक है। और हम ये क्या देख, हमें पूछ क्या रहा 15 मार्च 2020, 15 मार्च 2020 ये क्या है, साधारण वर्ष नहीं, ये लीप वर्ष है। लेकिन इसमें फरवरी का महीना नहीं काउंट हो रहा, तो हम 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, एक ही दिन एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर 2 फरवरी का मंथ इसमें काउंट होता 2020 में, तो हम 2 दिन, वीक के 2 दिन एक्स्ट्रा जाते हैं, लेकिन इसमें फरवरी महीना नहीं काउंट हो रहा है, इसलिए हम एक ही दिन एक्स्ट्रा जाएंगे। तो अगर एक दिन एक्स्ट्रा जाना है, क्योंकि कैलेंडर हम बैक चल रहे हैं, तो एक दिन कम में जाएंगे, एक दिन कम में जाएंगे, मंडे से एक दिन कम क्या आ जाएगा, संडे। तो क्या हो जाएगा, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। ठीक है, समझ में आया। अगर साधारण वर्ष है, अगले साल में जाना है, तो हम एक दिन बढ़ाते हैं। अगर लीप वर्ष है और फरवरी का महीना उसमें काउंट हो रहा है, तो हम 2 दिन बढ़ाते हैं, क्योंकि क्या फरवरी में 29 दिन की होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है। दोनों साइड प्रतीक है और बीच में क्या है, संख्या। ऐसा हमें पैटर्न ढूंढना है, प्रतीक रहे, ठीक है, दोनों साइड प्रतीक और बीच में संख्या हो, यही हमें पैटर्न ढूंढना है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा, ये प्रतीक है, हमें ये मिल गया, ठीक नहीं, दोनों साइड में प्रतीक हो, बीच में संख्या हो। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसा कहाँ है, ये प्रतीक है, दोनों साइड प्रतीक है और बीच में एक संख्या, एक हमें यहाँ मिल गया। और अगला, दोनों साइड में प्रतीक, बीच में संख्या, एक ये मिल गया, 2। और कहीं दिख रहा है, दोनों साइड प्रतीक और बीच में संख्या, एक ये, ठीक है, 3। और दोनों साइड में प्रतीक, बीच में संख्या नहीं, ऐसे कितने हैं, 3। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे कितने हैं, हम देख रहे हैं कितने, 3 हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, रिवित, दिग्विजय, ठीक है, क्या देखो, दिविज, पलक, रवनीत, सेजल, तपन एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, दिविज 1 2 3 4 5 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के बैठे हुए हैं परितः। तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। अगर यहाँ सेजल है तो इसके तपन यहाँ बैठेगा दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, रवनीत और दिग्विज के बीच में केवल सेजल बैठा है। रवनीत और दिग्विज, यहाँ भी रवनीत हो सकता है, यहाँ रवनीत हो सकता है, तो उनके बीच में कौन है, सेजल है। तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये हो गया, रवनीत और दिग्विज के बीच में केवल सेजल बैठा हुआ है। रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी हुई है। इसका मतलब रवनीत कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रवनीत। यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे आपके हो गए कौन, ये लाइन कहाँ गया, रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक, यहाँ पे कौन हो गया, पलक। अब बचा कौन आपका, दिविज। कौन बचा, दिविज। अब ये क्या है, तपन के बाईं ओर, ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तपन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, दिविज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक शर्त दिया हुआ, उस शर्त के आधार पे आपको इसका कोडिंग करना है। शर्त क्या दिया हुआ है, यदि पहले 2 घटक संख्याएं हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले 2 घटक संख्याएं हैं, ठीक है, दिया हुआ है, और अंतिम के घटक में एक प्रतीक है। अंतिम के घटक में प्रतीक है, हमारे प्रश्न में नहीं, तो हमारा शर्त फल 1 हमें नहीं फॉलो करना है। ये दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक ठीक एक प्रतीक है, और अंतिम घटक भी एक प्रतीक है। अंतिम घटक प्रश्न में प्रतीक है, नहीं है, तो हमारा ये भी शर्त नहीं फॉलो करेगा। यदि प्रश्न में कोई एक ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या मिल रही है हमें, हाँ यहाँ मिल रही है हमें, क्या 9 से एक पहले अभाज्य संख्या, तो हमें शर्त 3 का पालन करना है।
तो इसमें क्या हो गया, तो प्रश्न में आने वाली पहली संख्या और अंतिम संख्या के कूटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। मतलब इसका जो कूट होगा और इसका जो कूट होगा वो आपस में रिवर्स हो जाएगा। तो हम पहले कूट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 7 का डी, ठीक, 9 का एल, एट द रेट का क्या हो जाएगा, एंड का एफ, 8 का पी, परसेंटेज का ए, हैज का एच और 3 का क्या हो जाएगा जे। लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें क्या कहा है, शर्त में दिया इनको रिवर्स कर देना, मतलब यहाँ पे जे आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा, बाकी सब यहीं रहेंगे, एल एफ पी ए एच। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, जे एल एफ पी ए एच डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता है, आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता है, ठीक है, ये सब विद्यार्थी हैं। वृत्त लड़कियों को निरूपित करता है, ये क्या है, ये गर्ल है। अंडाकृत कला संकाय को, ये आर्ट को निरूपित करेगा। और त्रिभुज खेलकूद प्ले को, त्रिभुज किसको, प्ले को। कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया है, कितनी लड़की विद्यार्थियां जो कला संकाय का चयन की हैं, लड़की ही होना चाहिए मतलब गर्ल, ठीक। कला संकाय में किए हैं कितना है, 211 कला संख्या में चयन किया और खेलकूद में भाग नहीं लेती हैं, तो इतने कितने हैं, 211 हो गई। तथा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेलकूद में तो भाग लेते हैं किंतु वे लड़कियां नहीं हैं, इसमें होंगे लेकिन ये सर्कल में नहीं होना चाहिए। कितने हैं ऐसे खेलकूद में कितने ऐसे विद्यार्थी जितने खेलकूद में भाग लेते हैं, खेलकूद में भाग लेते हैं किंतु वे लड़कियां नहीं हैं और कला संकाय का चयन किए हैं, कला संकाय का चयन किए हैं 178 हैं और खेलकूद में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 178। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से दिया हुआ है। कथन क्या है हमारा, अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरों को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। तो तर्क क्या है इसमें, तर्क क्या है, सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है, ये सही है। क्यों, क्योंकि इस अलग नहीं करने पर जुर्माना लगेगा, तो ऑप्शन ये हमारा सही है। कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं, ये भी ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि पहले उपलब्ध कराया गया उसके बाद ही जुर्माना लगाया जाएगा। तो क्या है, तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों समर्थन करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पी बड़ा है यस से, पी आप हम यहाँ से देखेंगे पी बड़ा है यस से नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं क्या, पी छोटा है यस से। तो हमारा ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट गलत है। जेड छोटा है क्यू से, जेड छोटा है क्यू से, हम यहाँ कह रहे हैं जेड बड़ा है, ठीक है, जेड छोटा क्यू से नहीं हो सकता, गलत है। तो हम यह क्या कह सकते हैं, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सभी फोन टैबलेट हैं, ठीक है, सभी फोन जो हैं वो क्या हैं, टैबलेट है। कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, कोई भी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, सभी ड्राइव जो हैं वो कैलकुलेटर हैं। इसका मतलब कोई भी ड्राइव टैबलेट नहीं होगा और कोई भी ड्राइव फ़ोन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि क्या सभी ड्राइव जो है वो किसके अंदर है, कैलकुलेटर के अंदर। कोई कैलकुलेटर टैबलेट नहीं है तो कोई भी ड्राइव भी क्या होगा, टैबलेट नहीं होगा। चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ ड्राइव फ़ोन हैं, कुछ ड्राइव फ़ोन है नहीं, क्योंकि क्या है, कोई भी कैलकुलेटर टैबलेट नहीं है और ये इसके अंदर है, तो ऑप्शन ए गलत है, कुछ ड्राइव फ़ोन नहीं हो सकते। कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, अगर कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट क्या नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है और सभी कैलकुलेटर किसके अंदर है, ड्राइव के अंदर है, तो कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, सही है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं हो सकता। तो क्या है, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया, 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्ताकार मेज के चारों परिता बैठे हुए हैं। 7 मित्र हैं, 7 मित्र को बैठा दिए हम, ये 7 लोग हो गए। केंद्र क्यों बैठा, क्यू और यस के बीच में केवल आर बैठा है, पी और वी के बीच में केवल टी बैठा है, वी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मान लो यहाँ पे क्यू बैठा है, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा वी बैठा हुआ है, वी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जाने मतलब यू कहाँ होगा, यहाँ पे। यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन हो गया, वी। आर अभी आगे क्या कह रहा है, क्यू और यस के बीच में केवल आर बैठा हुआ है। क्यू और यस, देखिए यहाँ पे यस तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये क्यू और यस के बीच में हम कौन बैठ रहा है, यार आर बैठ रहा है, तो यस हमारा यहाँ हुआ। क्यू और यस के बीच में किसको बैठा दिया, आर को। ठीक है, पी और वी के बीच में केवल टी बैठा हुआ है, पी यहाँ हो जाएगा, पी और वी के बीच में किसको बैठा दिए, टी को। ठीक है, हमारा बन गया। तो क्या कह रहा, आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, आर यहाँ पे है, आर का दाईं ओर क्या हो जाएगा, यस। ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, यस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार आज हम 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को हल किए। हम कल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।